अगर ना आपको सच में अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस होना है ना? सक्सेस प्राप्त करनी है, सक्सेसफुल बनना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ के अंदर लगानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज ऐसी 7 हैबिट्स या फिर 7 चीज़ें बताने वाला हूँ मैं, जो कि अगर आप कर लेते हो ना, मुझे नहीं पता आज अभी के टाइम पर आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बट मैं जो 7 चीज़ें आपको बताऊँगा, उनसे मुझे ये ज़रूर पता है कि आप चाहे कहीं भी स्टैंड कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप आज नहीं तो कल मैक्स टू मैक्स 90 टू 180 डेज़ मतलब 3 से 6 महीने के अंदर अपनी लाइफ को ना बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म होता हुआ देखोगे। आपको खुद को देखकर भरोसा ही नहीं होगा कि मैं कभी यहाँ पर भी स्टैंड करता था। सबसे पहला से जब भी ना आपको किसी काम को करना होता है, तो उस चीज़ को लेकर के ढिंढोरा नहीं पीटना है। टोटली घोस्ट मोड में चले जाना है। घोस्ट मोड इन द सेंस कि आप उस काम को कर रहे हो, उस टाइम पर आपको नहीं लेना देना कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, आपकी अ, आंटी ने क्या बोला आपको, किसी की शादी हो रही है, किसी का क्या हो रहा है, किसी का क्या नहीं हो रहा है। आपको उन चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, किसकी लाइफ में शादी हो रही है, किसकी लाइफ में तबाही मची हुई है। आपको सारी दुनिया से कोई भी लेना-देना नहीं होना चाहिए। आपके क्लोज़ वन्स जो होते हैं, वो कोई 2-4 होंगे, फैमिली, फ्रेंड्स के अलावा और कोई नहीं होता। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप हर किसी की लाइफ़ में उतना मैटर नहीं करते हो। अगर आप आज फ़ेल हो जाते हो ना अपने काम के अंदर, तो कोई नहीं आने वाला आपकी लाइफ़ को सँभालने के लिए। कोई भी नहीं आने वाला जो आपको कुछ भी फेस करवाए कि हाँ ये चीज़ें होंगी तो वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको ना अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर मोस्टली लोग ना दूसरों को ही दिखाने के अंदर सारी लाइफ लगा देते हैं। जिम में गए तो डेली पोस्ट करने लग गए, कोई भी कंटेंट क्रिएशन का काम शुरू किया, 100-200 व्यूज़ आए तो दूसरों को दिखाने लगे। आपको यही पैटर्न जो है वो ब्रेक करना है, क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हो ना, जब आप ऊपर बढ़ रहे होते हो, तो उस टाइम पर हर कोई आपको कह देगा। 2 ही फीलिंग्स होती हैं, या तो जेलसी या फिर सामने वाला ये बोलेगा कि चाहे फर्स्ट टाइम आपके लिए 100 व्यूज़ बहुत मैटर करते हो, बट यहाँ पर ना 2 तरीके के लोग होते हैं। जब भी छोटी-सी सक्सेस मिलेगी तो या तो लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छा है, और दूसरा वो होते हैं कि यार सो ही तो है, इससे कितना ही कमा लेगा। तो वो डीमोटिवेट करने वाले ज़्यादा होते हैं। और शुरू-शुरू के अंदर ना रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है कि बहुत बड़े आपको मिल रहे हैं। रिज़ल्ट छोटे-छोटे मिलते हैं, छोटे-छोटे बदलाव आते हैं, छोटे-छोटे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में जब वो चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं चल रही होंगी, तो उस टाइम पर ना फिर वो ज़्यादा हर्ट करती हैं। क्योंकि वो मौका मिल जाता है उन लोगों को जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं किया है। उस टाइम पर वही लोग जिन्होंने बहुत कुछ नहीं प्राप्त किया है ना, बहुत कुछ नहीं उखाड़ा है अपनी ज़िंदगी में, वो आपको ये बोलते हुए टाइम ही नहीं लगाने वाले हैं कि तुम कोई जॉब कर ले या फिर तुम ये कर ले, तुम वो कर ले, क्योंकि उनके पास फालतू का ज्ञान है। उनको पता है कि उनका कुछ नहीं हुआ। तो दूसरा, अगर 1% भी कोई चांस है ना कि वो आगे बढ़ जाएगा, वो कुछ ऐसा कर जाएगा जो उनकी पीढ़ियों ने नहीं किया, जो उनके बस की बात नहीं है, तो उस बंदे को वो रोकेंगे ही रोकेंगे। वो क्यों नहीं रोकेंगे? कोई चांस नहीं होता। आपकी लाइफ के अंदर ना सिर्फ आपके 1 या 2 फ्रेंड्स होंगे, और वो भी हो सकता है सिर्फ आप मानते हो कि वो मुझे आगे बढ़ता हुआ देखें। बट हर कोई चाहता भी नहीं है कि आप आगे बढ़ो। तो ऐसे में ना हर चीज़ का ढिंढोरा नहीं पीटना होता है। आपको जितना ज़्यादा सिक्रेटिवली आप अपनी चीज़ों को कर सको, उतना ज़्यादा करो, ताकि जब चीज़ें डन हो जाएँ, तब लोगों को पता चले। और जब डन होने के बाद में पता चलता है ना, तो वो एनवी, जेलसी, वो सारी चीज़ें निकल चुकी होती हैं। दूसरी चीज़, फिक्स योर बॉडी। फिक्स योर बॉडी इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिम जाओ, आप वर्कआउट करो, आप डंबल्स उठाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको बस उतना वर्कआउट करना है कि डेली थोड़ा बहुत आपकी बॉडी का जो हार्ट बीट है वो बढ़े, है ना? नॉर्मल जो बॉडी
आपका ब्लड पंप करती है ना हार्ट, उससे ज़्यादा जाए। थोड़ा बहुत स्वेटिंग हो, ज़्यादा नहीं तो आप दिन के अंदर हाफ एन आवर निकालिए, उसके अंदर रनिंग कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए। उस टाइम के अंदर ना आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। नॉर्मल सेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ब्लड प्रेशर की ही दिक्कत है और आप बीपी शुगर की दिक्कत के अंदर भी यही काम कर रहे हो, वैसा नहीं करना है। बट हाँ, मोस्टली लोगों को नहीं है और होगी भी नहीं अगर आप थोड़ा बहुत वर्कआउट अपनी डेली लाइफ, डेली शेड्यूल के अंदर ऐड करते हो तो। अब इससे होता क्या है ना कि सुबह सुबह जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी थोड़ी ज़्यादा खुल जाती है, थोड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, और उस एक्टिव होने की वजह से आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है अपनी बॉडी की तरफ से। आपकी बॉडी आपको सारे दिन उस एनर्जी के अंदर रखती है, उस एक्टिवेट मोड के अंदर रखती है, जहाँ पर आपको हर चीज़ ईज़िली होती हुई दिखाई देती है। आप पॉज़िटिव रहना शुरू कर देते हो, क्योंकि वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो जो स्ट्रेस होता है ना, वो सुबह-सुबह ही आपका दूर हो चुका होता है। आप फ़ील गुड करने लगते हो, आपके फ़ील गुड हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। दैट्स व्हाई आप वहाँ पर वो एक अलग एनर्जी आपको फ़ील होनी शुरू हो जाती है। थर्ड थिंग, हाइड्रेशन। आजकल ना लोग पानी कम पीते हैं, मतलब पानी कम पीना या फिर बॉडी को उतना ज़्यादा अच्छे से ध्यान ना रखना। जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी होती है ना, वहाँ पर जब शॉर्टेज हुई तो वो कहीं न कहीं आपके ब्रेन को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट नहीं करने देती है। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन आप इन्हेल एक्सहेल करके लेकर के जाते हो ना, उससे भी ज़्यादा असर जो होता है वो वाटर का होता है। पानी अच्छा और एक सही मात्रा के अंदर पीना, एक सही क्वांटिटी के अंदर पीना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। फोर्थ थिंग, स्लीप। स्लीप साइकिल ना मतलब आप काम कर रहे हो उसकी वजह से नहीं सो पा रहे हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, 12 1 2 बजे तक बैठे हो, सुबह उठ रहे हो, आपको पता ही नहीं है, आप बॉडी बिल्कुल टूटी जा रही है। ऐसे में ये चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हुई होती हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि स्लीप साइकिल जो है ना वो आपका ब्रेक ना हो, वहाँ पर आप बिल्कुल कामनेस के साथ दिखाई दें। और ये तभी होगा जब आपकी बॉडी को एक प्रॉपर टाइम के ऊपर नींद डेली मिलने लगेगी। जब आपको पता हो कि हाँ, इस टाइम पर मुझे सो जाना है, इस टाइम पर मुझे उठना है। क्योंकि वही टाइम होता है जिस टाइम पर ना, जैसे आप अपने मोबाइल को डेली यूज़ करते हो तो कई बार वो हैंग होने लगता है, रिस्टार्ट करते हो, तो वैसे ही आपकी बॉडी भी है। आपकी बॉडी को भी एक फिक्स टाइमिंग चाहिए होता है जिसके अंदर कि वो अपने आप को फिर से रिकवर कर सके, री एनर्जाइज कर सके, फिर से उस मोमेंटम को पकड़ सके, जिसके बाद आपकी बॉडी पूरी 100% एनर्जी के अंदर हो और वो आपको हेल्प कर सके वट एवर यू वॉन्ट यू गेट, है ना, उस वाली फील में लाने के लिए। फिफ्थ थिंग, डोपामीन डिटॉक्स। आप ना कोई पोर्न देख करके, कोई रील्स देख करके, छोटी छोटी 10 15 सेकंड की चीज़ें, 10 15 मिनट की चीज़ों से उतना एन्जॉयमेंट ले लेते हो कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन होना, आप बस मतलब वो हार्ड वर्क करके आप खुश ही नहीं होते हो। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस कि आपको जो खुशी मिलनी होती है ना आपकी हार्ड वर्क करके, उसके बाद जो रिज़ल्ट मिले उससे, वो खुशी आपको इन छोटी छोटी चीज़ों से मिल जाती है। तो आपकी बॉडी के अंदर वो मोटिवेशन ही नहीं आता है, वो करेज ही नहीं होता है कि आप किसी चीज़ को लेकर के उतना पैशनेट हो सकें कि आप उसी चीज़ के ऊपर लगे रहें। बस एक ही चीज़ को इतना टाइम दे सकें कि आपको वहाँ पर सक्सेस मिल जाए। और यही मोस्टली रीज़न्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाला रीज़न है ना, उनके अंदर से देखा जाता है कि आप उस लेवल तक को अचीव ही नहीं कर रहे होते हो जहाँ पर कि आपके लिए जो चीज़ें सच में मैटर करती हैं, आप उनको टाइम दें, आप उनके लिए एफर्ट्स लगाएँ। ये जो लोग कहते हैं ना कि जी हमारी कंसिस्टेंसी नहीं होती है, हमारा फोकस नहीं होता है, फोकस होगा भी कैसे, किस तरीके से होगा? फोकस होने के लिए भी तो वहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए ना, बट आपका ध्यान ही नहीं होता है उन चीज़ों के ऊपर जो कि सच में आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, जो कि सच में आप जहाँ भी स्टैंड करते हो वहाँ से उठा करके आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड ले जा करके खड़ा कर सकती हैं।
और यहाँ पर ना दिक्कत ये नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है, आपके अंदर कमी नहीं होती है। दिक्कत ये है कि एक तो आप किसी चीज़ को कर रहे हो लगातार और उसके बाद में उस चीज़ का रिज़ल्ट मिले, तो वहाँ पर ना एक खुशी अलग लेवल की होती है। और वहीं दूसरा, आप बेड के ऊपर बैठे-बैठे सारे दिन रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, छोटी-छोटी चीज़ों से खुश हो जा रहे हो, वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर सकता हूँ जिसका नाम भी डोपामाइन डिटॉक्स ही है। या फिर ना बहुत ज़्यादा ना हो सके तो आप सारे वीक के अंदर एक दिन ऐसा निकालो जिस दिन आप अपने सारे डिजिटल डिवाइसेस से डिस्कनेक्ट होकर के रह पाओ। आपको ज़रूरत ही ना हो कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप पीसी के ऊपर सारे दिन बैठे हो ना, आप कोई पोस्ट कर रहे हो या फिर किसी की पोस्ट देख रहे हो, स्टॉकिंग कर रहे हो, जो भी कुछ आप करते हो, फ़ोन वगैरह हर चीज़ को ना त्याग कर देखो। जैसे-जैसे ये डिटैचमेंट वाला सीन आपके अंदर बढ़ने लगेगा ना, वैसे-वैसे ही आप उन चीज़ों के अंदर और आगे बढ़ते जाएँगे। सिक्स्थ थिंग, हाई इनकम स्किल। अभी के टाइम पर ना आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये चीज़ कह रहे होंगे कि एआई हमारी जॉब खा जाएगी, या फिर यहाँ पर तो आजकल जॉब की स्टेबिलिटी का नहीं पता होता, ले ऑफ हो जाती है, लाइफ इज़ सो अनएक्सपेक्टेड। ऐसे में आप 2 ही काम कर सकते हो, या तो जैसे हो वैसे ही रहो और 2-4 साल बाद में आप भी इसी भीड़ के अंदर रोते हुए दिखाई दे जाओगे। दूसरा, आप कुछ ना कुछ ऐसा सीखने की कोशिश करो जो कि आपको एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करके दे सके। हाई इनकम स्किल डेवलप करो, व्हाटएवर इट इज़, है ना? जो कि सिर्फ़ आपको आती हो, जो कि जिसके अंदर आप महारत हासिल करके बैठे हो, जिसके अंदर आपको पता हो कि जो आप कर सकते हो, वो हर कोई नहीं कर सकता या फिर हर किसी के बस की बात है नहीं। क्योंकि ऐसा अगर कुछ आप सीख जाते हो ना, तो उसके बाद में आपका लेवल अलग होता है। उसके बाद में आपको हर किसी को ये चीज़ बताने की ज़रूरत तक नहीं रहती है कि मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा। और दूसरी चीज़, आपको सिर्फ़ एक चीज़ से अर्निंग नहीं सेट करनी। आपके ना कम से कम गोल्स होने चाहिए कि मुझे 1 वीक के अंदर क्या करना है। आपको दूसरों की तरह ये नहीं देखना है कि मैं यहाँ से लोन लूँगा तो मैं स्टॉक्स के अंदर लगा के छोड़ दूँगा पैसा लोन से। ये फाइनेंशियल एडवाइज़र जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिलते हैं ना, इनकी हर किसी की नहीं सुननी होती है। कोई बोलेगा घर मत लो, कोई बोलेगा घर लो, कोई बोलेगा गाड़ी लोन पर ले लो, सारा का सारा पैसा आप इंडेक्स फंड में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। अगर हम बात कर रहे हैं ना कि लाइफ़ अनएक्सपेक्टेड है, और उसके बारे में अगर कोई बंदा बोल रहा है कि आप लोन लेकर के जो भी पैसा बचा आपका, उसकी एफडी करवा दो, आप उसको डाल दो सीधा-सीधा बैंक के अंदर, या फिर आप उससे ईटीएफ्स बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो पहली बात तो अगर मैं अपनी बिल्कुल ठेठ भाषा के अंदर बोलूँ तो गधा है वो एक नंबर का। क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र ये आपको कह ही नहीं सकता है कि आप सारे के सारे अंडे जो आपके पास हैं वो एक ही बास्केट के अंदर डाल दो। मान लो आपने इंडेक्स फंड के अंदर डाल दिया, और जिस साल आपको निकालना है या फिर जिस टाइम पर आपको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसी टाइम पर अगर मार्केट क्रैश कर रही हो, जैसा कि अभी के टाइम पर, तो अगर एफडी के अंदर डाल दिया और बैंक के ही अंदर कोई दिक्कत आ गई तो? है ना? तो ऐसे में ये काम नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर आपको कुछ करना है ना, तो वो होता है डाइवर्सिफ़िकेशन। आपके पास अगर 10 लाख हैं तो उनमें से ढाई लाख आप स्टॉक्स के अंदर डालो, ढाई आप गोल्ड खरीदो, सिल्वर खरीदो। उसके बाद में जो 5 बच गए उनमें से कुछ की आप एफडी करवा दो। थोड़ा आप अपने पास कैश में रखो। सारे पैसे को ना काम पे नहीं लगाया जाता। थोड़ा आप कैश के अंदर रखो, थोड़ा आप रिस्की एसेट में डालो। मतलब जहाँ पर जो आपके छोटे-छोटे पेनी स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर, बट उसके अंदर लिमिट अगर 10 लाख आपके पास है तो 10,000 से ऊपर मत जाने देना, है ना? मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लॉस हो, क्योंकि पेनी स्टॉक्स का पता नहीं होता। सेम आपको हर चीज़ के अंदर करना होता है। जहाँ पर डाइवर्सिफ़िकेशन नहीं है ना, वहाँ पर दिक्कत होगी। डाइवर्सिफ़िकेशन भी ये नहीं है कि आपको सिर्फ़ इंडिया के ही स्टॉक्स के अंदर जाना है, इंडिया की ही चीज़ों के अंदर जाना है। आपको इंडिया के बाहर भी देखना होता है, ग्लोबली मार्केट के अंदर भी। जैसे अभी के टाइम पर ना निफ्टी 50 ज़रूर डाउन में है, बट डो जोन्स को जब आप देखोगे ना तो वो 1 ईयर के अंदर 24% के रिटर्न्स दे चुका है। तो जिन लोगों का डाइवर्सिफ़िकेशन उस लेवल का था ना, वो आज भी पोर्टफ़ोलियो अपना ग्रीन में लेकर के या फिर नो लॉस नो प्रॉफ़िट में लेकर के बैठे हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है ये भी एक।
तो यहाँ पर ना आपको ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा कि जितना आप कमाते हो उससे ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है कि कितना आप बनाते हो, है ना? कमाना और बनाना, पैसा कमाना अलग चीज़ होती है और पैसा बनाना अलग चीज़ होती है। वो लोग जो सच में जान जाते हैं ना कि पैसा बनाना कैसे है, उन लोगों के पास आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं दिखाई देगी। उनको पता होता है मनी इज़ मनी, है ना? मनी कैन बाय हैप्पीनेस। सबसे पहली तो ये गधों वाली जो लाइन होती है ना कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, एवरीथिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम मनी, यूजिंग बाय मनी, है ना? अगर आपके घर के अंदर कोई हॉस्पिटल के अंदर बैठा हो तो वहाँ पर ये ज्ञान थोड़ी ना दोगे। अगर आपको अपने बच्चों को कहीं भी एक अच्छे मॉल में लेकर के जाना है, वहाँ पर कोई चीज़ पसंद आ गई उनको, तो ये थोड़ी ना बोलोगे कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। उस दिन आपको पता चलेगा ना, तो उससे अच्छा है पहले ही कमाई करनी शुरू कर दो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईडी शिफ्ट, आइडेंटिटी शिफ्ट। जब आप घोस्ट मोड के अंदर हो 6 महीने काम कर रहे हो ना, उसके बाद में आप जब बाहर आओगे, जब आपके पास कई चीज़ें होंगी ना, तो उस टाइम पर आपकी वो वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं रहने वाली है जैसे कि पहले थी। अब आप थोड़े ज़्यादा काम हो जाओगे। अभी के टाइम पर ना आपके अंदर बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। हो सकता है उन चेंजेस को आप खुद से ना देख पाए, आपको लगे कि मैं तो वैसा ही हूँ यार, बट दूसरों को दिखाई देता है। कुछ लोगों को जेलसी की वजह से, कुछ लोगों को सच में पता चलता है कि यार ये वैसा नहीं रहा, अब इसके अंदर चेंजेस आ चुके हैं। तो ये चीज़ें ना नॉर्मल होती हैं। एक पेड़ जब बड़ा होता है ना, तो वो वैसा ही नहीं रहता है ना पौधे जैसा। वो उतना आपको सॉफ्ट नहीं दिखाई देगा। जैसे एक पौधा है ना, तो उसको आप कितना भी घुमा लो, वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। बट यही चीज़ जब एक वृक्ष के ऊपर आती है, जब एक ट्री के ऊपर आती है जो कि पुराना हो चुका है, जो कि बढ़ चुका है अच्छा खासा, वो आप ना ऐसे नहीं घुमा सकते हो कि जहाँ भी आपकी मर्जी करी आपने घुमा दिया ना, वैसा नहीं होगा। और वो वैसा स्पाइनलेस रहा नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आइडेंटिटी शिफ्ट होगी। उसके बाद में कई सारे लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे, कई सारे लोग रहेंगे, बट लोगों का आना जाना नॉर्मल होता है। यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ये सोचना नहीं है, विचारना नहीं है कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। पहले जब चल रहा था सब कुछ, अब भी चल जाएगा। तो ये कामनेस अपने अंदर रखनी है। कुछ साइन जो मैंने आज बताए हैं, हर कोई नहीं करने वाला है। हर कोई, मुझे पता है कि अब तक हर कोई वीडियो भी नहीं देख रहा होगा, बट जो लोग देख रहे हैं उनसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ देख कर मत चला जाना। जो लोग 100 लोग अगर देख रहे होते हैं ना इन वीडियोस को, तो उनमें से 10 लोग ऐसे होते हैं जो सच में इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। उन 10 में से भी 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जो कि उन चीज़ों के ऊपर सच में काम कर पाते हैं। इसीलिए तो टॉप 1% में हर कोई नहीं आता। तो अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। रोज़-रोज़ मोटिवेशन नहीं मिलता है। आपको बस ये सनक होनी चाहिए कि मुझे करना है तो मुझे करना है। आई डोंट नो कैसे होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा, बस हो जाएगा, इतना मुझे पता है। तो वो आपके अंदर ना सनक ही होनी चाहिए। बाकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको हर चीज़ करवा के दे सके, आपकी लाइफ में हर चीज़ को सॉल्व कर सके, नहीं हो सकती। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, और जब तक पता नहीं होगा तब तक चीज़ें होंगी भी नहीं।